उधर सामने गढ़ बोलिया। और इस दौरान चलते दोस्तों, सबसे पहले तमाम दर्शकों को धन्यवाद। दोपहर के सत्र का ये पहले राउंड का तीसरा मुकाबला काल भैरव निडी बनाम चिंचपाड़ा पेन के बीच का दोस्तों मुकाबला। टॉस जीता पहले निडी टीम ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। सीधी वन बाउंसों के कीपर के दस्तानों में जाके रुकी। शुरुआत अच्छी होती है अभिषेक की, काफी अच्छा गेंदबाज अभिषेक। देखा जाए चिंचपाड़ा टीम के बीच में देखा जाए यकीनन स्टार बल्लेबाज है योगेश पवार। उसके बाद देखा जाए राजा दा उस टीम में खेल रहे, काफी अच्छा खिलाड़ी, अच्छे कीपर भी है वो। फिर से एक बार ये गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से बिग हिट, बुम बुम, छक्का। क्या छक्का मारा, करारी शुरुआत। पहले सम्मान करने के बाद इस गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार किया और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से दन दनाता छक्का। शुरुआत हो चुकी है छक्के के साथ। खुद का खाता खोला, टीम का खाता खोला। हालांकि देखा जाए रवि मड़वी ने और ये फिर से एक बार हाथों में देखा जाए बढ़िया कैच। रवि मड़वी बैक टू द पैवेलियन। सुशांत बेहतरीन कैच पकड़ा, सुशांत के दस्तानों में बेहतरीन कैच। रवि मड़वी बैक टू द पैवेलियन। 6 रन बनाकर एक बड़ा शॉट आया था। उसके बाद देखा जाए चकमा दिया गेंदबाज ने और बड़ा विकेट मैदान से बाहर। रवि मड़वी बैक टू द पैवेलियन 6 रन बनाकर। एक काफी स्लोअर गेंद थी, यकीनन जिस तरह से पहले गेंद पे फास्ट पे मारा था शॉट्स। गणेश मड़वी अगर आप 3 छक्के लगाते हैं तो सॉरी प्रशांत मड़वी स्ट्राइक के लिए अगर वो 3 छक्के लगाए थे तो गणेश पाटिल हमारे उनके तरफ से 500 रुपए का इनाम। 3 छक्के लगाए थे तो हल्के हाथों से गेंद देखा जाए पॉइंट की तरफ। बेहतरीन फील्डिंग, वहां चालाकी बारी गेंदबाजी हो रही है क्योंकि छक्का लगने के बाद कई कमबैक कहते हुए गेंदबाज कम नजर आते हैं, लेकिन इस तरह से देखा जाए अच्छा कमबैक मैं कहूंगा अभिषेक खतू का। और यकीनन प्रशांत 9 स्ट्राइक के लिए, प्रशांत स्ट्राइक के लिए, विकास, अभिषेक ठाकुर खातू की अगली गेंद। ओहो ये गेंद कवर के ऊपर से गेंद, जब तक गेंद को कवर करते खतरनाक हो सकता था ये, लेकिन यकीनन भाग्य ने साथ दिया प्रशांत मड़वी का। 1 रन पूरी करने में आसान। और जहां तक देखा जाए विकास मड़वी ने 1 रन के साथ खुद का खाता खोला। टीम के खाते में बढ़ोतरी की, टीम का स्कोर जाके रुका 7 रनों पर। मेरे साथ जुड़े मेरे साथी स्कोरर प्रदीप। यकीनन फॉर्च्यूनर युवन के माध्यम से अब लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं सभी दर्शक। काफी हवा तेज मैदान के ऊपर, अच्छा माहौल मैं कहूंगा क्रिकेट के लिए। गेंदबाजी के लिए तैयार, हल्के हाथों से जहां तक देखा जाए कवर के क्षेत्र में खराब फील्डिंग। बाम ने जिन्होंने फील्डिंग खराब की 1 रन के साथ प्रशांत ने अपना खाता खोला। टीम के खाते में बढ़ोतरी की, टीम का स्कोर जाके रुका 8 रनों पर। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज अभिषेक खतू की, क्योंकि पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पे छक्का आया था, उसके बाद 4 गेंदों में केवल 2 रन दिए और 1 विकेट भी ली। तारीफ करनी पड़ेगी गेंदबाज की। और देखा जाए पावर प्ले के इस ओवर में इतने रन आने में कहूंगा अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी पड़ेगी यकीनन। और देखेंगे टीम की तरफ से दूसरे और व्यक्तिगत पहले गेंदबाजी के लिए कौन आता है। ये दोस्तों मुकाबला काल भैरव निडी बनाम चिंचपाड़ा पेन के बीच का दोस्तों मुकाबला। चिंचपाड़ा पेन की तरफ से योगेश पवार, राजा म्हात्रे ऐसे दिग्गज खिलाड़ी इस मैच के लिए खेल रहे। और यकीनन सॉरी नगर सेवक है, लेकिन क्रिकेट में देखा जाए मैं कहता हूं उसके बाद देखा जाए नगर सेवक है वो, और काफी अच्छे क्रिकेटर भी है। जब मैं काफी छोटा था तब से उनका क्रिकेट देखता हूं। अब अष्टविनायक पेन के लिए तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी थे वो, काफी ऐसे मैचेस थे उन्होंने अपनी टीम के लिए जीता के दिए थे।
जिगर मैदान के ऊपर उनका मैच मैंने देखा था, उसके बाद देखा जाए। और गेंदबाजी के लिए सुशांत थले एक अच्छे, जिन्होंने कैच पकड़ा था, जबरदस्त कैच पकड़ा था। लेकिन देखेंगे तो प्रशांत मडवी स्ट्राइक के ऊपर, सुशांत की अगली गेंद लोअर फुल टॉस। जानते हैं ऐसी गेंदबाजी करनी, जितना बांध के रखेंगे प्रशांत मडवी को, जितना शांत रखेंगे उतना ही अच्छा हो सकता है चिंचपाड़ा टीम को। अच्छा माहौल क्रिकेट के लिए मैं कहूंगा, यकीनन गेंदबाजी के लिए तैयार सुशांत थले। और ये गेंद लॉन्ग ऑफ की तरह, गोली की रफ्तार की तरह, AK-47 चल पड़ी चौवा। चौवे के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 12 रनों पर। और यकीनन हाथ खोलने पड़ेंगे, पावर प्ले का ओवर ही है, जितने पावर प्ले में रन बढ़ेंगे उतना टीम के लिए फायदा हो सकता है। 12 रन हो चुके, अभी एक विकेट गंवा दी है काल भैरव निधि टीम ने। और गेंदबाजी के लिए तैयार, रिवर्स शॉट अटेंड किया, लेकिन खतरनाक हो सकता है यहां। और ये विकेट विकास मडवी बैक टू द पेविलियन रनआउट के रूप में। जल्दबाजी की थी, जरूरत नहीं थी ऐसे बल्लेबाज को आउट करने के बाद। देखा जाए रनआउट के रूप में आउट होके मैदान से बाहर विकास मडवी, और उनके जगह पे नए बल्लेबाज गिरीश मडवी। एक अच्छी साझेदारी बननी जरूरी है, क्योंकि 5 ओवर का मुकाबला है। और योगेश पवार की टीम जब आपके सामने खेल रही, लगभग 50-60 रन बनने चाहिए 5 ओवरों में, तो एक घना संघर्ष देखने को मिल सकता है दोस्तों। यूट्यूब के माध्यम से सभी दर्शक लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, और यकीनन सभी को धन्यवाद। भावेश कलवा के पूना से लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं इस मैच का, क्योंकि यह श्रृंखला जब इस मैदान पे होती है तो सभी की निगाह इस मैच के ऊपर रहती, कौन सी भी श्रृंखला हो। दर्शक काफी अच्छा मजा लेते हैं इस मैचों का। और आने वाली 2 मार्च को सुदर्शन मोकल बाल गुड्डू की टूर्नामेंट्स गांवदेवी चषक जोहा का आयोजन इसी मैदान के ऊपर दोस्तों है। उनके काफी जहीद है राजा सर यहाँ है, जानते हैं कि ये टूर्नामेंट उनकी है, वही आयोजक है ये। और सही बड़ा हिस्सा रहता है उनका, जब शेयर का हिस्सा होता है उनका इस मैच के लिए। धन्यवाद सुरेश साहब, आप यहाँ आए, हमें अच्छा लगा। फिर से एक बार सुशांत थले, ये गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद, जब तक गेंद को कवर करते 1 रन, और 1 ही रन से संतुष्ट। अच्छा शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग में कहूंगा योगेश पवार द्वारा। और 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 13 रनों पर। यकीनन दोस्तों गेंदबाजी के लिए तैयार सुशांत थले। अब स्ट्राइक के ऊपर प्रशांत, नॉन स्ट्राइक के लिए गिरीश मडवी। एक अच्छी साझेदारी बननी चाहिए इस दोनों में, तो आने वाले वक्त में एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं दोस्तों। वो फिर से एक बार लोअर फुल टॉस डाल रहे, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को हाथ खोलने का। जानते हैं सुशांत थले की जितना बांध के रखा जाए उतना अच्छा होगा, क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर है। उसके बाद देखा जाए जो सर्कल है उसको हटा दिया जाएगा, लेकिन यहां अभी भी इस ओवर की अभी आखिरी गेंद शेष है, आखिरी गेंद शेष होगी। गेंदबाजी के लिए तैयार सुशांत थले, टाइमिंग करने कर सके जहां तक ये गेंद जारी है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन, 1 ही रन से संतुष्ट। 1 रन के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 15 रनों पर। देखा जाए दोस्तों, पहली ओवर फेंकी थी अभिषेक खातू ने, पहली गेंद डॉट डाली, दूसरी गेंद पे छक्का। उसके बाद देखा जाए सुशांत थले ने दूसरी ओवर डाली थी,
पहली गेंद डॉट, दूसरे गेंद पे चौका। तो देखा जाए ये अभी 2 गेंदों में 10 रन आए, बाकी की 10 गेंदों में केवल 5 रन बना सके। तो ये ताकत गेंदबाजों की है। भले एक शॉट बड़े मारे, लेकिन बाकी के गेंदों में अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। अब नए गेंदबाज टीम की तरफ से दूसरे और व्यक्तिगत टीम की तरफ से तीसरे और व्यक्तिगत दूसरे गेंदबाजी के लिए अभिषेक खातू है भाई। तो देखेंगे जो सर्कल है उसे हटा दिया गया है। तो देखा जाए दोस्तों, लेफ्टी बल्लेबाज जहां तक गिरीश मड़वी मैदान के ऊपर, प्रशांत मड़वी बल्लेबाजी के लिए तैनात है। और अभिषेक खातू की अगली गेंद, और ये गेंद हवा में, बेहतरीन कैच। यकीनन गिरीश मड़वी की विकेट गिरती हुई बेहतरीन कैच लिया। कैच किसने लिया? अमोल ने कैच लिया। क्या बेहतरीन कैच, अच्छा कवर किया। उसके बाद गिरीश मड़वी जैसे बल्लेबाज को पैवेलियन भेजा। जो मैंने देखा कि टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी करने का फैसला लिया तो थोड़ा सा कहीं खराब दिख रहा है अभी तक। अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर रोहन मड़वी, जो जिस तरह से जाने वाला था ऐसा लगा कि लंबा स्कोर तय कर सकते हैं, लेकिन विकटे पे विकटे गिरी जा रही है। तो मैं कहूंगा पहले टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला थोड़ा सा मैं कहूँ गलत साबित होता हुआ, लेकिन आने वाला पल बताएगा जब तक इस ओवर की आखिरी गेंदें नहीं फेंकी जाएंगी। गेंदबाजी के लिए तैयार अभिषेक खातू। स्ट्राइक के ऊपर यकीनन प्रशांत मड़वी। अच्छा माहौल, अच्छा तालमेल, काफी अच्छी श्रृंखला और काफी चमचमाती ट्रॉफी है। ताकत दिखलाती श्रृंखला की दोस्तों। ओहो, ब्लॉकआउट गेंद थी, यकीनन समझ नहीं सके। सीधी गेंद कीपर के दस्तानों में और एक मेडन गेंद की शुरुआत में कहूंगा। जहां तक तारीफ करनी पड़ेगी, एक छक्का लगने के बाद भी अभिषेक ने पहले ओवर में 8 रन दिए थे। उसके बाद दूसरी ओवर फेंकने के लिए आए, पहले गेंद पे विकेट, दूसरे गेंद पे डॉट। अभी भी आने वाली इस ओवर की 4 गेंदें शेष हैं। ओहो बाप रे बाप, क्या गेंदबाजी इतनी स्पीड से जा रही है। जिस तरह से बल्ला शॉट खेलते उसके बाद लोअर डालते, लेकिन अब देखा जाए जितने फास्ट डाले उतने फास्ट डालने के लिए तैयार मैं कहूंगा अभिषेक खातू। जानते हैं कि अच्छा हाथ नहीं खोलने दे रहे बल्लेबाजों को, कि जिस तरह से देखा जाए नीडी के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं कहूंगा कहीं थोड़ा सा कहीं प्रेशर महसूस करते हुए अभिषेक खातू टाइमिंग नहीं कर सके, शॉट खेले जरूर लॉन्ग ऑन की जगह पर। जब तक गेंद को कवर करते खिलाड़ी 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 16 रनों पर। कुणाल मेरे साथ जुड़े, मेरे साथी स्कोरर के रूप में। अब देखा जाए स्ट्राइक के ऊपर रोहन मड़वी। जिस तरह से देखा जाए दोपहर का सत्र है दोस्तों। ये भी बढ़िया गेंद, जब गेंद गिरने के बाद सीधी थोड़ा कहीं बाउंस हो रही। मैंने कहा था कि सुबह में सत्र में मैदान पे नमी थी, उसके बाद देखा जाए थोड़ी सी अभी गेंद उछल रही है, बाउंस हो रही है, तो उसका जरूर फायदा बल्लेबाज को मिल सकता है। और इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, स्कोर वही पे सीमित 16 रनों पर। और यकीनन दोस्तों ये भी बढ़िया गेंद, समझ नहीं सके। ओवर की समाप्ति, इस ओवर में केवल 1 रन दे चुके हैं, यानी कि कुल रन संख्या हो चुकी है 3 ओवरों के बाद 16 16 16 और विकेट गिरे 3। यापुढे होणारा सामना हमरापूर विरुद्ध अक्कलवाडी, तर दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी आपला संघ जयत तयारी ठेवायचे आहेत। हमरापूर विरुद्ध अक्कलवाडी, दोन्ही संघाच्या संघनायकांना
आपले संघ जय्यत तयारीत ठेवायचे आहेत. और मानना पड़ेगा दोस्तों, जिस तरह से गेंदबाजी की थी, टॉस जीतने के बाद जब फील्डिंग करने का फैसला लिया था, ये लगभग मैं कहूंगा थोड़ा सा कहीं खराब होता हुआ, क्योंकि 3 ओवर खत्म हो चुके और टीम का स्कोर है केवल 16 रन, 3 बड़े विकेटें गंवा दी है। तो आने वाले पल में एक बड़ी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने चिंचपाड़ा पेन टीम के तगड़े बल्लेबाज है जीतू। और देखेंगे टीम की तरफ से चौथे और व्यक्तिगत पहले गेंदबाजी के लिए जीतू। जीतू और ये गेंद वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, अंपायर ने वाइड करार दे दी। अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 17 रनों पर। फिर से एक बार ओ बुलाती है, यकीनन जानते हैं प्रशांत, काफी बाहर गेंद जरा उन पे बल्ला नहीं डाल रहे और यकीनन वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। अतिरिक्त रन से टीम में बढ़ोतरी, टीम का स्कोर जाके रुका 18 रनों पर। अब सफल हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से कोहली की रफ्तार की तरह 1 बाउंस 4 रन। इस चौके के साथ टीम का स्कोर जाके रुका दोस्तों 22 रनों पर। अब कहीं गाड़ी पटरी पे आ चुकी है, देखना पड़ेगा। गेंदबाजी के लिए तैयार, इसकी जरूरत नहीं थी और ये जबरदस्त हिट किया प्रशांत मड़वी बैक टू द पैवेलियन रनआउट के रूप में। जरूरत नहीं थी रिवर्स शॉट खेलने की, उसके बाद जब दौड़े तो बेफिक्र होकर दौड़े, उसका फायदा मिला, कीपर ने हिट किया और बड़ा विकेट। प्रशांत बैक टू द पैवेलियन, उसके जगह पे नए बल्लेबाज प्रमोद मड़वी। जो लक्ष्य होना चाहिए वो कहीं थमसा गया मेरे ख्याल से। जल्दबाजी की प्रशांत ने, काफी गेंदे खेले अपने टीम के लिए और ये रनआउट के रूप में भी आउट होके बाहर आ चुके हैं कि जो बेफिक्र होके दौड़े थे प्रमोद मड़वी, नए बल्लेबाज। 9 स्ट्राइक इनके लिए खेलेंगे, स्ट्राइक के लिए यकीनन जरूरत रोहन मड़वी। तो मैंने कहा था कि नगर सेवक है राजा मात्रे सर और एक अच्छे कीपर भी है, यकीनन पहले से क्लोजिंग कीपर के लिए फेमस है वो। और ये गेंद फाइन लेग के रिदम में गोली की रफ्तार की तरह आखिर में जीत हुई गेंद की दंदनाता चौवा। चौवे के साथ इस बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 26 रनों पर। हवा चल रही मैदान के ऊपर, देखेंगे चलिए। इसके बाद होने वाला मुकाबला अक्कुलवाड़ी बनाम हमरापुर के बीच का दोस्तों मुकाबला। दुर्गा देवी हमरापुर गेंदबाजी के लिए और ये गेंद शॉर्ट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 1 रन दूसरे के लिए पलटे, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 27 रनों पर। दुर्गा देवी हमरापुर और अक्कुलवाड़ी के बीच का दोस्तों मुकाबला इसके बाद होगा। और ये भी रिवर्स शॉट अटेंड कर रहे थे, लेकिन इस शॉट की एक तारीफ है दोस्तों, बनी तो आबाद नहीं तो बर्बाद।
और बन जाता तो काम होता, लेकिन नहीं बना इस बार। मेडन गेंद हो चुका है, स्कोर वहीं पे सीमित 27 रनों पर। आगे के खेली गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से 1 बाउंस 4 रन्स। इस जगह के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 31 रनों पर। 4 ओवर खत्म हो चुके हैं। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 31 रन। अब आने वाले आखिरी स्लॉग ओवर में कितने रन आते हैं, आने वाला पल बताएगा दोस्तों। स्लॉग ओवर का मुकाबला रहेगा। वे स्लॉग ओवर में कितने रन आते हैं, आने वाला पल बताएगा। वही गेंदबाज जिन्होंने पिछले मैच में पिछले ओवर में कैच लिया था, अमोल। यकीनन एक बढ़िया कैच था अमोल। और जिस तरह से देखा जाए उनको अब गेंदबाजी के लिए चुना है कप्तान ने, तो आने वाला पल बताएगा स्लॉग ओवर में कितने रन मारते हैं बल्लेबाज प्रमोद मड़वी और रोहन मड़वी। ये बल्लेबाज अभी भी मैदान पे खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों ने एक एक चौका लगाया है। तो आने वाली 6 गेंदों का खेल बाकी बल्लेबाजी के लिए यकीनन रोहन मड़वी। और ये देखा जाए गेंद गली के क्षेत्र में, गेंद जब तक गेंद को कवर करते खिलाड़ी 1 ही रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 32 रनों पर। 5 गेंदें अभी भी इस इनिंग की बाकी है। शायद कोई बड़ा शॉट, जिस तरह से देखा जाए छोटा भीम में राजू से कहा था कि राजू तुझे कोई ऐसा शॉट खेलना पड़ेगा जिसकी ना उसने तैयारी की हो ना उसको उम्मीद हो। अब खेला हवा में खुद की फॉलो थ्रो में कैच, यहां तक देखा जाए कीपर ने कैच को कलेक्ट किया। स्वप्निल बेहतरीन कैच लिया। और देखा जाए प्रमोद मड़वी बैक टू द पैवेलियन और उनके जगह पे नए बल्लेबाज प्रथमेश मड़वी। यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक मैच देखने को बताना चाहता हूं, ये मुकाबला चिंचपाड़ा पेन बनाम काल भैरव नीडी के बीच का दोस्तों मुकाबला। काल भैरव नीडी टीम ने और पहले फील्डिंग करने का बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। देखा जाए जिस स्कोर में रुका है, आने वाली इस ओवर के अभी भी 4 गेंदें शेष है। बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज रोहन मड़वी। और यकीनन वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर बल्लेबाज रोहन मड़वी ने छोड़ दिया गेंद। ये काफी बाहर जा रही गेंद को छोड़ना चाहिए। और जहां तक देखा जाए 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 33 रनों पे। अमोल और ये भी गेंद वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। ऑफ स्टंप से काफी बाहर, बार बार बाहर डाल रहे, ललचा रहे बल्लेबाज को। लेकिन जिस तरह से देखा जाए काफी अनुभवी बल्लेबाज में कहूंगा रोहन, उन्होंने गेंद को छोड़ा और टीम का स्कोर जाके रुका 34 रनों पर। और ये गेंद कमर के ऊपर से गेंद 1 बाउंस, उसने गेंद पलटे तू मैं। और यहां तक देखा जाए केवल 1 ही रन से संतुष्ट। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जाके रुका 35 रनों पर। अब स्ट्राइक के ऊपर प्रथमेश मड़वी। कुछ काम करना पड़ेगा प्रथमेश मड़वी को। आने वाली इस ओवर की 3 गेंदें अभी भी बाकी है। और ये बड़ा शॉट काऊ कॉर्नर के ऊपर गेंद जा तक योगेश पवार बेहतरीन कैच लिया और प्रशांत मड़वी के पारी का अंत, प्रथमेश की पारी का अंत। अब नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर हरेश मड़वी।
कुछ काम करना है तो कुछ काम करना पड़ेगा। जिस तरह से देखा जाए हरीश मड़वी मैदान के ऊपर, लेकिन अभी भी मैदान पर बने हैं रोहन मड़वी। इस ओवर की 2 गेंदें शेष। अमोल की अच्छी गेंदबाजी में कहूंगा। फिर से एक बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद, 1 रन दूसरे के लिए पलटे और ये विकेट। बेहतरीन काम किया जहां तक देखा जाए अभिषेक, जिन्होंने थ्रो को किया था अभिषेक खातू ने, और बड़ा विकेट मिलता हुआ रनआउट के रूप में मैं कहूंगा प्रथमेश। रोहन मड़वी बैक टू द पैवेलियन। नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर। प्रतीक मड़वी। अरे देखा जाए काफी अच्छे खिलाड़ी, और जिस तरह से देखा जाए स्ट्राइक के ऊपर प्रतीक मड़वी, और इस ओवर की आखिरी गेंद शेष। बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा आपको। आखिरी गेंद पर छक्का या चौका आएगा तो एक अच्छा स्कोर बन सकता है। ज्यादा स्कोर रुका है 36 रनों पर। और ये हवा में अब कॉल किया अमोल ने कि मैं ये लपकूंगा कैच को, और एक बड़ा विकेट। प्रतीक मड़वी बैक टू द पैवेलियन। इस ओवर देखा जाए ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों का खेल खत्म हो चुका है। 5 ओवरों के बाद टीम का स्कोर जाके रुका 36 और जीतने के लिए 37 का लक्ष्य रखा है जहां तक देखा जाए चिंचपाड़ा पेंट टीम के सामने। नक्कीच त्यानंतर हमरापूर संघ कॅप्टन पाठवा आणि अकुलवाडीचा कॅप्टन, चला टॉसचा बॉस उडाला। अलंकार जोशी साहेब यांच्या शुभ हस्ते टॉसचा बॉस कोण होईल बघूया। हमरापूर संघ आपला कॅप्टन पाठवा लगेच। अकुलवाडी ओके। हमरापूर संघाचा कर्णधार कृपया समालोचक कक्षात नाणेफेक करण्यासाठी यायचा। हमरापूर संघाचा कर्णधार चला लगेच मंदार आपला कर्णधार पाठवा लगेच। सदतीस धावांचा आव्हान। इथे मात्र टॉसचा बॉस होतोय हमरापूर विपक्ष अकुलवाडी। टॉस जिंकलाय हमरापूर। हा अकुलवाडी संघाने टॉस जिंकलाय। काय निर्णय असेल? 5 सेकंद सामना। तर 5 षटकांचा सामना असणार आहे आणि नियम जे आहेत जे समजावायचे आहेत अमीर पाटील। तर आता सामना रंगणार आहे तो म्हणजे अक्कलवाडी वर्सेस दुर्गादेवी हमरापूर। तर दोन्ही संघ पाहायला गेलं तर एक रसायनी विभागातील अक्कलवाडी हा संघ, तर एक पेण तालुक्यातील एक मातब्बर म्हणजे हमरापूर संघ। तर 5 षटकांचा सामना आहे आजच्या दिवसातील हा चौथा सामना रंगणार आहे तो म्हणजे या दोन संघादरम्यान। आणि चालू सामना असलेला चिंचपाडा विपक्ष
कालभैरव निडी. तर मग पाहायला गेलात पहिलं सत्र संपलंय. पहिल्या सत्रांच्या समाप्तीनंतर धावपलकावर आतापर्यंत धावा लागल्यात. तर आमचे साथी समालोचक अंकित आमचे परम मित्र आलेले आहेत. धन्यवाद राहुल आणि नाईक सर. येणारे 30 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज आहे 37 धावांची. सलामीची जोडी मैदानावरती आपण पाहतोय. स्ट्रायकर एंड वरती उभा असेल तो फलंदाज अभिषेक खातू. नॉन स्ट्रायकर एंड वरती फलंदाज अमोलला आपण पाहू शकाल. गोलंदाज येतोय गोलंदाजी मार्क वरती. प्रतीक मडवी. येणारे 30 चेंडू 37 धावांची गरज. क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. शॉट थर्डमॅन, तदनंतर एक क्षेत्ररक्षक पॉइंट. एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्ररक्षक पाहतो. शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला, तदनंतर मिड ऑफ. एक क्षेत्ररक्षक सिली मिडॉन मध्ये डायरेक्ट हिट, पण चेंडूची फेकी सुमार पाहायला मिळाली. एक धाव या चेंडूवरती कंप्लीट केली जाते. दोनच क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या बाहेर तैनात केले गेलेत. एक क्षेत्ररक्षक वायटिश लॉंगॉनला तैनात, दुसरा क्षेत्ररक्षक लॉंगॉन रिझन मध्ये. पण यावेळेस क्षेत्ररक्षणाची व्यवस्था बदलली जाईल, कारण डावकुरे आताचा फलंदाज अमोल मात्र स्ट्रायकर एंड वरती या ठिकाणी येताना पाहायला मिळतोय. हा चेंडू यावेळेस मिडन मधून निघतो. लॉंगॉन रिझन मध्ये या चेंडूला अडवलं जातं. एक धाव या चेंडूवरती मिळते. माफक धावसंख्या आहे, त्याहीपेक्षा अगदी तुटपुंजी धावसंख्या पाहायला मिळते धावफलकावरती, कारण येणारे 30 चेंडूवरती 37 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. आणि या धावांचा पाठलाग करत असताना तसं जोखीम उचलण्याची काही गरज नाहीये, हे ओळखलं या दोन फलंदाजांनी. आणि तदनंतर आपण पाहतोय सिंगल डबलला या ठिकाणी प्राधान्य दिलं जात आहे. गोलंदाज तयार आहे. हा चेंडू अगदी स्ट्रेट हिट केलं होतं, पण लॉंगॉन आणि लॉंगॉपच्या मधोमध या चेंडूला अडवलं जात आहे. क्षेत्ररक्षक लॉंगॉन रिजन मध्ये तैनात होता, पण अगदी समोरच्या दिशेने होता, त्या कारणास्तव एकच धाव या फटक्यामध्ये मिळते. एका धावेच्या साह्यानं धावसंख्या झाले धावफलकावरती 3. सिंगलच्या साह्यानं बिनबाद 3. बिनबाद 3 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करतोय. उजव्या हाताचा गोलंदाज 7-8 पावलांचा रनअप आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा चेंडू फटका चांगला क्लिअर करायचा होता मिड ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाला, आणि त्याला भेटल्यानंतर चेंडू लॉंग ऑफ सीमा पार जातोय. अगदी टेस्ट क्रिकेटची आठवण करून देणारा हा फटका होता. 4 धावांकरिता हा चौकार, आणि या चौकाराच्या साह्यानं धावसंख्या झाली धावफलकावरती बिनबाद 7. बिनबाद 7 धावा. टेस्ट क्रिकेटमध्ये सुद्धा अशाच फटक्यांची आवश्यकता असते, कारण गॅप तुम्हाला शोधावी लागते. गॅप्स मध्ये फटके मारावे लागतात. चेंडूच्या मेरिट नुसार खेळ करावा लागतो, आणि तेच करतायत हे दोन फलंदाज. फार चांगलं तंत्र पाहायला मिळतं या दोन फलंदाजांकडे. धाबा जमवण्याचं तंत्र या दोन फलंदाजांना अवगत आहे. हो, शॉर्ट ऑफ लाईन जरूर होती, पण गती कमी केली होती, हे ओळखलं, हे पारखलं या फलंदाजांना. आणि तदनंतर फक्त समोरच्या दिशेने स्टिअर केला होता हा फटका. एक धाव या चेंडूवरती मिळते एका धावेच्या साह्यानं. धावसंख्या झाले धावफलकावरती 8. बिनबाद 8 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज प्रतीक मडवी गोलंदाजी मार्कवरती आहे. कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडून मारा करतोय. हा चेंडू फटका चांगला आहे. क्षेत्ररक्षक नाहीये, विकेट एरिया शोधला जातोय. सिलीमिडॉनला जरूर एक क्षेत्ररक्षक होता, पण त्याच्या डोक्यावरून वायडिश लॉंगॉन सीमापार येतोय हा चौकार, आणि या चौकारानिशी पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. धावफलकावरती धावा आहेत. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 12 धावा 37 धावांचा पाठलाग करत असताना शेवटच्या आता 18 चेंडू शिल्लक असतील, आणि जिंकण्यासाठी मात्र गरज असेल ती 25 धावांची. माफी असावी. 24 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. 5 षटकांची ही लढत आहे असं या ठिकाणी वाटलं की हा सामना 4 षटकांचा आहे, पण मी क्षमा मागतो.
पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 12 चे 24 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे. चला निळी टीम बराच वेळ आता घेतला जातोय. धावफलकावरती धावा आहेत त्या 12 येणारे 24 चेंडू 25 धावांची गरज. गोलंदाज येतोय गोलंदाजी मार्क वरती रोहन मडवी. पंचांचा इशारा येतो. हा चेंडू वाईल्ड बॉल. अतिरिक्त एक धाव. आता शेवटचे 24 चेंडू आणि 24 धावांची गरज आहे. विकास पाटील फार चांगला प्रयत्न त्यांच्या माध्यमातून होतोय. कारण तुम्ही ज्या वेळेस प्रयत्न करता त्यावेळेसच तुम्हाला यश मिळतं आणि तो प्रयत्न कॉमेंट्री करण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहुल असतील नक्कीच फार चांगली त्यांची बोली भाषा पाहायला मिळते. इथे फटका चांगला आहे. ट्रॅव्हल होतोय खरं तर 6 धावांकरिता येतोय हा षटकार आणि आता हा लवकर सामना संपणार अशी चिन्हे या ठिकाणी निर्माण होत आहेत. 6 धावा आणि या 6 धावांच्या साह्यानं धावा झाल्यात धावफलकावरती 19. एकच धाव. धावा झाल्या धावफलकावरती 20. हा चेंडू फटका चांगला आहे पण एलिव्हेशन नाही या फटक्यामध्ये. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवरती आणि हा झेल मात्र यावेळेस टिपला जातोय. फलंदाज होतो या चेंडूवरती बाद. अभिषेक खातू पहिला झटका आहे. चिंचपाडा या संघाला धावफलकावरती धावा स्थिरावल्यात 20 धावा धावफलकावरती. आमच्या संवेद साथी कॉमेंट्रेटर हनुमान नाईक मॅन फ्रॉम कळवे आणि मैदानावरती आपण पंचांच्या भूमिकेत पाहतोय शैलेश चव्हाण सर मॅन फ्रॉम करंजा उरण. तदनंतर नंदकुमार पाटील सर मॅन फ्रॉम कळवे पेन आणि संतोष चौधरी सर मॅन फ्रॉम शिरडोन पनवेल यांना आपण धन्यवाद दिला पाहिजेत. सोनू डीजेचे प्रोप्रायटर आशिष पाटील आणि ऑपरेटर सुरेश पाटील यांना सुद्धा धन्यवाद. गुणलेखक कुणाल पाटील सर यांना सुद्धा आपण धन्यवाद दिला पाहिजेत. फॉर्च्यून इव्हेंटच्या माध्यमातून या ठिकाणी स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते त्या संपूर्ण टीमचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतोय. फार चांगली स्पर्धा पाहायला मिळते पण मैदानावरती नवीन फलंदाज उतरतोय योगेश पवार. हा नक्कीच सर एक धाव्या चेंडूवरती मिळणार आणि एका धावेच्या साह्यानं धावफलकावरती मात्र धावा आहेत 21. धावा धावफलकावरती. हा चेंडू डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक एक धाव या ठिकाणी कंप्लीट केली जाते. एका धावेच्या बरोबरीने योगेश पवार आपल्या धावसंख्येचं खातं खुलं करतोय. संतोष चौधरी सर मला वाटतं गुजरातला होते 3-4 दिवस. धावा झाल्या धावफलकावरती 22.
गुजरातला होते 6 दिवस आणि ते आम्हाला माहिती देतात की योगेश पवार यांनी फार चांगली कामगिरी केली, पण तुम्ही बाहेर काय करता यापेक्षा तुम्ही घरच्या मैदानावरती कसा खेळ करता यासाठी प्रेक्षक आसुसलेले असतात आणि तसा खेळ या ठिकाणी करावा लागेल. पण निर्धाव चेंडूच्या बरोबरीने 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय आणि 2 षटकाच्या अंती धावफलकावरती धावा आहेत 22. 22 धावा आहेत धावफलकावरती. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. शेवटचे 18 चेंडू शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी मात्र गरज आहे 37 धावांचा पाठलाग करत असताना 15 धावांची. खरं तर श्रीराम क्रिकेट संघ बलवली यांच्या माध्यमातून आयोजित केली गेलेली स्पर्धा आणि बलवली म्हटलं की देव म्हात्रे याची आठवण प्रकर्षाने होते. देव म्हात्रे आणि आमचं ज्यावेळेस संभाषण झालं होतं मी स्वतःने त्यावेळेस त्यांना मेसेज केला होता. त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की तू इतका परिपक्व मला कसा का ओळखतोस. त्यावेळेस मी त्याला सांगितलं होतं की मी मायक्रोफोन ज्यावेळेस माझ्या हातामध्ये नव्हतं त्यावेळेस मी सुप्रीमोची स्पर्धा सातत्यानं पाहत असायचो. एक प्रेक्षक म्हणून मैदानावरती यायचो आणि पेन परिसराची खरी ताकद म्हणून देव म्हात्रे या नावाची चर्चा व्हायची आणि तेव्हा मी तसं उत्तर देव म्हात्रे यांना दिलं होतं. खरोखर फार गुणवानशाही खेळाडू आहे देव म्हात्रे आणि त्यांना आपल्या बलवली गावाचं नाव मी तर म्हणेन या टेनिस क्रिकेटच्या पटलावरती अग्रेसर आणलं. त्यासाठी आपण त्याला नक्कीच शुभेच्छा दिल्या पाहिजेत. आणि त्याच बलवली गावाच्या माध्यमातून बलवली ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय संजय डंगर साहेब, विद्यमान उपसरपंच गणेशदादा पाटील साहेब यांच्या नावाची ही स्पर्धा आपण या मैदानावरती पाहतोय. फार चांगली स्पर्धा आहे सरपंच उपसरपंच ट्रॉफी 2021. आज पहिला दिवस सुरुवातीचे 2 सामने वढाव संघाने जिंकलेत आणि तदनंतर हे मॅच मैदानावरती पाहायला मिळते. चिंचपाडा विपक्ष निडी. फलंदाज होतो या चेंडूवरती बाद. धावा आहे धावफलकावरती 25. 25 धावा धावफलकावरती. बाद होणारा फलंदाज अमोल माघारी परततोय. स्वप्नील म्हात्रे नवीन फलंदाज मैदानाकडे आगेकूच करतील. खरं वनवटे येथील प्रीमियर लीग त्यांची आमची पहिल्यांदा गाठभेट झाली होती कारण त्यावेळेस ते ऍज अ पंच म्हणून मैदानावरती होते आणि तदनंतरची आमची ही मैत्री. पण इथे मैदानावरती कसा खेळ करतील खरं तर स्वप्नील म्हात्रे बघणं फार गरजेचे. धावफलकावरती धावा स्थिरावल्यात 25-12 धावांची मात्र अजूनही गरज आहे. या षटकातील काही चेंडू बाकी येणार 2 षटक शिल्लक आहेत. जिंकण्यासाठी गरज असेल ती 12 धावांची. यानंतरची होणारी मॅच हमरापूर विपक्ष अक्कुलवाडी या 2 संघादरम्यान तो सामना पाहायला मिळेल. फार चांगली ही स्पर्धा आहे. प्रथम क्रमांकासाठी 1 लाख रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 50,000 रुपये, तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकासाठी प्रत्येकी 25,000 अशी इनामी राशी आपण या स्पर्धेमध्ये पाहतोय. उत्कृष्ट गोलंदाज फलंदाज यासाठी ट्रॉफी आणि मालिकावीर यासाठी ट्रॉफीज त्याचबरोबरीने LED टीव्ही पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूचा खेळ संपतोय. असे जास्तीत जास्त निर्धाव चेंडू टाकावे लागतील. त्याही पेक्षा 2-3 विकेट्स या ठिकाणी झटपट घ्यावे लागतील या गोलंदाजांना. हा चेंडू आखू टप्प्याचा होता त्यावरती आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. फलंदाज होतो या चेंडूवरती बाद स्वप्नील म्हात्रे. शेवटच्या आता 2 षटक शिल्लक आहेत. अर्थातच येणारे 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी गरज असेल 12 धावांची.
12 चेंडू आणि 12 धावांची आवश्यकता चिंचपाडा पेन या संघाला. नवीन फलंदाज येतो मैदानावरती नॉन स्ट्रायकर वरती. चिंचपाडा टीम 12वा खेळाडू आपण. हा इकडे या तुम्ही. अक्षय पाटील. निर्धाव चेंडू जातोय. योगेश पवार स्ट्रायकर वरती उभे आहेत. शेवटचे 11 बॉल. आता 12 धावांची गरज आहे. प्रतीक येतोय गोलंदाजी मार्क वरती. एक चेंडू चाललाय. चेंडू जातो निर्धाव. हा चेंडू जोरदार अपील केली जाते. निर्धाव चेंडूचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. आणखीन 1-2 चेंडू निर्धाव आले. एखादी विकेट जर का आली तर या मॅच मध्ये थोडं का होईना आशेची किरणे असतील. जिंकण्यासाठी फिल्डिंग करणाऱ्या निडी रोहा तालुक्यातील हा संघ आहे. त्या संघाला अपेक्षा निर्माण होईल. गोलंदाज तयार आहे. हा चेंडू मोठा फटका. स्वीट साऊंड ऐकायला मिळाला. आपल्या शैलीमध्ये हा फटका लगावतो योगेश पवार आणि त्याच्या बॅट मधून येतोय हा खणखणीत षटकार. धावा झाल्या धाव फलकावरती 31. खरोखरच अतिशय सुंदर सामने पाहायला मिळतात. तर धाव संख्या होती ती म्हणजे 31. अद्यापपर्यंत जिंकण्यासाठी 6 धावांची गरज. 7-8 बॉलांचा रनअप. खरोखरच लेग साईडला मारलेला चेंडू. एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण होतोय. दुसऱ्या धावाचा प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा सहजरित्या पूर्ण होतोय. धाव संख्या 2 ने वाढते. धाव संख्या जातोय ती म्हणजे 33च्या घरात. खरोखरच अतिशय सुंदर रनिंग पाहायला मिळतं योगेश पवार आणि अक्षय. याच्यामध्ये धावसंख्या 2 ने वाढतोय. धावसंख्या जातोय ती म्हणजे 35च्या घरात. आता मात्र जिंकण्यासाठी 2 धावांची गरज. 7-8 बॉलांचा रनअप. प्रतीकेचा गोलंदाजी करेल योगेश पवार साठी. एक नावाजलेला फलंदाज योगेश पवार स्ट्राइक वर. तर आता मात्र ऑफसाईडला क्लिक करतोय चेंडू. एक धाव तर सहजरित्या पूर्ण करतोय. तर आता मात्र जिंकण्यासाठी एका धावेची गरज आहे ती म्हणजे पेन चिंचपाडा संघाला. सहा चेंडू आणि एका धावेची गरज चिंचपाडा संघाला जिंकण्यासाठी. आणि आता मात्र विजयी फटका षटकाराने होतोय. धाव इथे चिंचपाडा संघ विजयी होतोय. तर नक्कीच या सामन्याचा सामनावीर तर निडी संघाला विनंती केली जाते की आपण लाईन अप करूनच बाहेर निघायचं आहे, कारण या स्पर्धेचा नियम आहे. निडी आणि चिंचपाडा आपण लाईन अपच करून
करायचं आहे पूर्णपणे. तर नक्कीच पेन नगर परिषदेचे बांधकाम सभापती राजादादा म्हात्रे यांचा इथे सत्कार होतोय. मी गणेश पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या हस्ते शाल पुष्पगुच्छ आणि सन्मानचिन्ह देऊन त्यांचा सत्कार करायचा आहे. तर नक्कीच या सामन्याचा सामनावीर नो डाऊट अमोल. तर नक्कीच एक षटक फेकलं, त्याने 3 विकेट्स मिळवल्या आणि फलंदाजी करत असताना तब्बल 15 धावा ठोकून काढल्या समोरच्या संघासमोर. तर नेडी संघाचा खूप खूप धन्यवाद देईन, तुम्ही या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात. तर या मॅच सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच अमोल. तर राजा वाणी यांच्या हस्ते अमोल याला मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी दिला जातोय. तर आता सामना रंगणार आहे तो म्हणजे हमरापूर विपक्ष अक्कुलवाडी. तर अक्कुलवाडी संघाचा पाहायला गेला तर आमचे परम मित्र अंकित मालुसरे कॉमेंट्री सोडून स्वतः आता मैदानावरती आपल्या गावासाठी, आपल्या गावाच्या नावासाठी पाहू शकताय आपण उतरताना. तर सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवायची हमरापूर संघ.